हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राउट मिडलवेयर्स की। सो गाइस, मिडलवेयर के अंदर हमने लास्ट एक वीडियो के अंदर समझा था कि किस तरीके से ग्लोबल मिडलवेयर लगाया जाता है। अब समझ लेते हैं कि राउट मिडलवेयर कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राउट मिडलवेयर होता क्या है। सो गाइस, जो एक राउट मिडलवेयर होता है वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक URL के लिए बना होता है, किसी एक स्पेसिफिक राउट के लिए बना होता है। ठीक है, तो अब तक हमने जो लास्ट वीडियो में देखा वो था ग्लोबल। और ग्लोबल में क्या कर रहे थे गाइस, सभी के लिए, ऑल राउट्स के लिए हम लोग लगा रहे थे। बट अब हम लोग किसी एक स्पेसिफिक राउट के लिए लगाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा एक ऐप है और इस ऐप के अंदर हमारे पास 10 राउट्स हैं। ठीक है, ये एक राउट हो गया, ये एक राउट हो गया, ये एक राउट हो गया, ये एक राउट हो गया। राउट क्या करते हैं, किसी रिसोर्स को सर्व करते हैं। ओके, अब क्या हो रहा है कि यहाँ हमने मिडलवेयर बिठा कर रखा है ऐप के अंदर। ये हमारा एक मिडलवेयर है। पहले जो ग्लोबल मिडलवेयर था वो क्या करता था, इन सभी के लिए काम करता था। मतलब किसी के अंदर भी आपको जाना है तो मिडलवेयर से होते हुए जाना है। बट राउट मिडलवेयर में मैंने क्या बोला, मैंने इस मिडलवेयर को बोला कि जिसके आगे मैंने राइट किया है, जिसके आगे मैंने टिक मार्क किया है, बस उसी के लिए आपको जो है गार्ड बन के बैठना है। बाकी सबके लिए गार्ड बन के नहीं बैठना। मतलब बाकी इसको और इसको और इसको, इन तीनों को कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो जब यहां से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो मिडलवेयर क्या चेक करेगा, मिडलवेयर चेक करेगा कि किस किस के आगे टिक लगा हुआ है, क्या इसके अलावा किसी को एक्सेस करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर इसके अलावा किसी को भी एक्सेस करना है, जैसे मैं राउट A B C D ले लेता हूं इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हमने देखा कि राउट A को एक्सेस करना है तो मिडलवेयर बोलेगा तो मेरा काम ही नहीं है, तो उसको जाने देगा। मिडलवेयर इसका कोई रोल प्ले ही नहीं करेगा। बट राउट B पर जाना है, C पर जाना है और D पे जाना है तो मिडलवेयर बोलेगा नहीं। यहां पर क्या होगी, एक चेकिंग होगी। ठीक है, किस चीज की चेकिंग होगी, चेकिंग होगी कि जो कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो ही इन तीनों को एक्सेस करने दिया जाएगा, वरना मिडलवेयर क्या बोलेगा, स्टॉप हियर, रोक देगा। ओके, तो कौन सा मिडलवेयर, हमारा राउट मिडलवेयर। राउट मिडलवेयर को आपको लगाना है हमेशा राउट मिडलवेयर नाम के इस वेरिएबल के अंदर असाइन करना है और एक की वैल्यू से असाइन करना पड़ता है। अभी मैं आपको समझाता भी हूँ। तो चलिए एक बार प्रोजेक्ट पे चलते हैं। ये प्रोजेक्ट है और आप यहाँ देख सकते हैं कुछ राउट्स बने हुए हैं, डेटा, प्रोफाइल, ग्रुप, और एक जो है वो डिफॉल्ट राउट बना हुआ है जो मेन पेज पर लेके आ रहा है। मैं चाहता हूं कि डेटा और प्रोफाइल, डेटा और ग्रुप, ये एक जो राउट है, इन पर कोई यूजर तभी जा पाए जब वो लॉग्ड इन हो। और लॉग इन हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे सेशन के थ्रू। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर आ जाते हैं और इन दोनों राउट्स पे तभी जा पाएगा जब कोई यूजर लॉग इन होगा। बाकी सारे राउट्स पे जा सकता है, जैसे प्रोफाइल वाले राउट पर जो है उधर जा सकता है, प्रोफाइल वाले राउट पर आ गया। अब चलिए सबसे पहले मिडलवेयर बनाते हैं। तो मिडलवेयर बनाने के लिए आपको क्या करना है, मिडलवेयर का कमांड लिखना है, PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर। तो PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर, और यहां पर मिडलवेयर का नाम लिख देते हैं वेब गार्ड। ठीक है, ये वेबसाइट का क्या है, गार्ड है। ओके, तो ये एक मिडलवेयर बन जाएगा। ऐप के अंदर आपका जो HTTP है, देख लेते हैं एक बार, कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर मिडलवेयर के अंदर, ये स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गई थी इसलिए। अब मिडलवेयर बन चुका है ऐप के अंदर, HTTP में मिडलवेयर, मिडलवेयर में वेब गार्ड नाम से ये बना हुआ है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको, कुछ इस टाइप का मिडलवेयर डिफॉल्ट में दिखता है। ठीक है, ये जो फाइल आप देख रहे हैं वो मिडलवेयर की डिफॉल्ट फाइल है। ओके, नेक्स्ट इज कि हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ सेशन हैज, अगर सेशन में क्या हो, यूजर आईडी हो, इफ सेशन हैज यूजर अंडरस्कोर आईडी, अगर सेशन में यूजर आईडी हो तो ही क्या करना है, नेक्स्ट सर्व करना है। वरना क्या करना है, तो वरना यूजर को कहीं और सर्व कर देना है। कौन से पेज पर सर्व कर देना है, एक ऐसे पेज पर सर्व कर देना है जहां यूजर को लिखा हुआ दिखेगा आप इस पेज को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पर से कर देता हूं रिटर्न, और रिटर्न टू रिडायरेक्ट। रिडायरेक्ट हमको करवाना है किधर, रिडायरेक्ट की स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, रिटर्न रिडायरेक्ट एंड नो एक्सेस नाम के एक राउट पर इसको भेज देना है। ठीक है, देखिए मिडलवेयर के अंदर क्या लिखा है हमने, हमने लिखा कि अगर सेशन में आईडी होती है तभी क्या करना है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट सर्व करनी है, वरना किधर रिडायरेक्ट कर देना है, नो एक्सेस नाम के राउट पे रिडायरेक्ट कर देना है। और नो एक्सेस का एक राउट बना लेता हूं मैं इधर। सो यहाँ पर चले जाते हैं ऊपर, राउट, और ये एक गेट राउट होगा, राउट कॉलन कॉलन गेट एंड नो एक्सेस, और इसमें एक फंक्शन चला देते हैं हम लोग, और फंक्शन में लिख देते हैं इको यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस। ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द पेज। ओके, और इधर डाई करवा देंगे पेज को। ओके, अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा मिडलवेयर है वो
कौन कौन से पेज पे लग जाए, प्रोफाइल, एक तो डेटा पेज पे लग जाए और एक ग्रुप पेज पे, इन दोनों पेजेस पर या इन दोनों राउट्स पर वो लग जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं इनको अलग से बना देता हूँ। ये क्या होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। प्रोटेक्टेड किससे होंगे, मिडलवेयर से प्रोटेक्टेड होंगे। ठीक है, मिडलवेयर इनके लिए काम करेगा और बाकी सारे राउट्स अनप्रोटेक्टेड है, कैसे भी आप उस पर जा सकते हो। तो अभी हमने मिडलवेयर तो बना दिया, मिडलवेयर में मैंने ये भी लिख दिया कि सेशन में यूजर आईडी हो तो ही आगे जाने देना है, वरना नो एक्सेस वाले राउट पर रिडायरेक्ट कर देना। और नो एक्सेस का राउट ये इधर बना रखा है हमने। ठीक है, इस पेज पर रिडायरेक्ट कर देना या इस राउट पर रिडायरेक्ट कर देना। अब इधर जो भी मैसेज हो वो आप लिखवा सकते हो। फिर आपको क्या करना है, kernel.php में जाना है और ये राउट मिडलवेयर, देखिए kernel.php ये फाइल है, ये कहां पर मिलेगी आपको ये भी दिखा देता हूं मैं। ऐप के अंदर http में kernel.php वाली फाइल, इसमें आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है और प्रोटेक्टेड राउट मिडलवेयर इस वाले वेरिएबल पे आ जाना है। ये कह रहे हैं गाइस, और यहाँ पर आपको एक की बनानी है, तो मैं बना देता हूँ गार्ड नाम से। ठीक है, और फिर यहाँ पर उस मिडलवेयर का पाथ देना है, नेम स्पेस देना है, तो ऐप और फिर ऐप में http मिडलवेयर, मिडलवेयर के अंदर वेब गार्ड। ठीक है, और कॉलन कॉलन क्लास लिख देनी है, और क्योंकि ये एक एरे है तो हम लोग यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाने वाले। ठीक है, तो वेब गार्ड जो है वो हमारा बन चुका है, गार्ड नाम से मैंने उसको नाम दिया है। ठीक है, ये नाम कुछ भी आप दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो इसमें है वही दो। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। और मैं इधर कर देता हूँ PHP आर्टिसन कन्फिग कैसे, कन्फिग कैसे जरूर कर लेना, नहीं तो कन्फिगेशन नहीं होगी तो ये नहीं चल पाएगा। ठीक है, PHP आर्टिसन कन्फिग कैसे हो गया, और अब ये गार्ड जो है वो कन्फिगर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको जिन जिन को प्रोटेक्ट करना है उन राउट्स के पास जाना है और लिखना है मिडलवेयर फंक्शन और उसका नाम। ठीक है, मिडलवेयर फंक्शन और उस गार्ड का नाम या उस मिडलवेयर का नाम। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप, मैं वापस एक बार पीछे ले जाता हूँ, देखिए ये गार्ड है और ये गार्ड कौन सा है, ये वाला है, जो चेक कर रहा है कि अगर सेशन में यूजर आईडी नहीं हुई तो यूजर को आगे नहीं जाने देना है, यूजर को वो राउट सर्व नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं डेटा पर जाके देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये नो एक्सेस वाले पेज पर लेके आ गया। आप देख सकते हो यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस। ठीक है, इधर नॉट अलाउड लिखना बाकी रह गया, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द पेज। ओके, तो यूजर को इधर लेके आ जाएगा। अगर मैं होम पेज पे जाता हूं तो आप देखिए होम पेज पर जाने दे रहा है। अगर मैं स्लैश प्रोफाइल पेज पे जाता हूं तो प्रोफाइल पेज पे जाने दे रहा है, सभी पेजेस पे जाने दे रहा है। बट डेटा और ग्रुप नाम के जो दो यूआरएल्स है ना, उन पर ये मना कर रहा है जाने से। क्या कर रहा है, मना कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेशन में आईडी नहीं पड़ी है, कोई भी सेशन में आईडी नहीं है। तो ठीक है, मैं एक राउट और बना लेता हूँ जिसका नाम होगा लॉगिन, और उससे क्या करेंगे हम लोग, सेशन में आईडी डलवाएंगे। सो गेट और लॉगिन नाम से एक राउट होगा और इसमें मैं लगा देता हूं फंक्शन। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेशन में एक आईडी डलवाएंगे। तो सेशन, और सेशन के अंदर एक आईडी डलवानी है मुझे। तो सेशन में आईडी डलवाने के लिए हम लोग लिखेंगे सेशन एंड देन पुट लिखेंगे यहाँ पर। तो सेशन में पुट करना है, क्या पुट करना है, तो आपको सेशन के अंदर एक डेटा पुट करना है। ठीक है, तो डेटा के अंदर क्या क्या चीजें होगी, तो उसका एक नाम होगा, और नाम क्या होगा, यूजर अंडरस्कोर आईडी, और यूजर की आईडी में कुछ भी रखवा देता हूँ 1। ठीक है, तो सेशन में एक डेटा पुश हो जाएगा। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर इसको रिटर्न करने वाले हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट टू इंडेक्स पेज। ठीक है, आप इसको इंडेक्स पेज पर रिडायरेक्ट कर दीजिए। ओके, तो मेन पेज पर ही आ जाएगा लॉगिन करने के बाद। और या आप लॉगिन करने के बाद मेन पेज पर नहीं भेजना चाहते तो मैं यहीं पर लिखवा देता हूँ इको लॉग्ड इन। ठीक है, ये लॉगिन हो चुका है, और डाई करवा देते हैं यहाँ पर। ओके, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, और मैं मेन पेज पर हूँ। ठीक है, मेन पेज से मैं डेटा पर जाने की कोशिश करता हूँ, तो नो एक्सेस दिखा रहा है। ठीक है, मैं इधर से लॉगिन वाले पेज पर चले जाता हूँ। ओके, तो लॉग्ड इन दिखा रहा है। अब मैं डेटा वाले पेज पर जाने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए डेटा वाले पेज पर नो एक्सेस दिखा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देखते हैं यूजर आईडी यहाँ पर पुश हुई है कि नहीं। इफ सेशन हैज यूजर आईडी, और चलिए एक बार इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग लॉग्ड इन करने के बाद यहाँ पर एक प्रिंट करवा लेते हैं, इको प्री और प्रिंट अंडरस्कोर आर, सेशन को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो सेशन में से ऑल को प्रिंट कर देना है। ठीक है, सेशन ऑल, तो पता तो चले कि डेटा सेशन में स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और इको प्री मैंने इसलिए लगाया बिकॉज ये एक एरे आने वाला है। तो अब फिर से चलते हैं लॉगिन पे, और लॉगिन डॉट ये जो हमारा पेज है उस पर देख लेते हैं। तो ठीक है, यूजर आईडी आ तो रही है वैसे, बट एक बार हम लोग फिर से चेक करते हैं कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है। इफ सेशन हैज यूजर आईडी, ठीक है, ये एक यूजर आईडी हो गई, एरे के अंदर स्टोर है। ओके, यहाँ भी मैं एक बार सेशन को प्रिंट करवा के देखता हूँ, पता चल जाएगा कि ये क्या एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये पूरा के पूरा जो आपने उधर प्रिंट करवाया इसको यहाँ से कट कर लीजिए, और अब चलते हैं हम लोग इधर वेब गार्ड के अंदर। ठीक है,
ये हमारा वेब गार्ड है। अब एक बार मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटा और एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। नो एक्सेस वाले पेज पर ले जा रहा है, बट इधर मैं डाई कर देता हूँ और देखते हैं कि एक बार ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। मिडलवेयर में मैंने डाई किया बिकॉज मिडलवेयर में जो भी कोड होगा वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और इधर चलते हैं डेटा वाले पेज पर, रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये सेशन में डेटा स्टोर नहीं कर पा रहा है, मतलब ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये सेशन में डेटा स्टोर नहीं करने दे रहा है तो आपको सिंपली क्या कर देना है, इधर ये नहीं लगाना है, रिटर्न कर देते हैं हम लोग। बिकॉज अगर आप डाई करवा दोगे तो मे बी ये ना करे, तो अपन रिटर्न रिडायरेक्ट और रिडायरेक्ट टू होम पेज, ठीक है। जो स्लैश है वो लगा देता हूँ मैं इधर, इसको रिडायरेक्ट करवा दिया मैंने। अब चेक करते हैं एक बार, फिर से डेटा वाले पेज पे जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लॉगिन वाले पेज पे नहीं, डेटा वाले पेज पर जाते हैं। तो देखिए डेटा वाले पेज पर अभी सेशन नहीं दिखा रहा है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, सेशन नहीं दिखा रहा है तो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, एक बार जाते हैं अब लॉगिन वाले यूआरएल पे, ठीक है, स्लैश लॉगिन, इधर से इसको पुट करते हैं लॉगिन को, एंटर प्रेस किया, ठीक है। आप मेन पेज पर आ गए। फिर से अब चेक करते हैं डेटा वाले पेज पर जाकर, ओके देखिए अब यूजर की आईडी दिखा रहा है। मतलब प्रॉब्लम क्या थी गाइस, प्रॉब्लम ये थी कि अगर लॉगिन वाले राउट पर हम लोगों ने डाई करवा दिया ना, तो वो सेशन को सक्सेसफुली स्टोर नहीं करवा पा रहा था। तो कोई बात नहीं, रिटर्न रिडायरेक्ट कर दीजिए, मेन पेज पर आप भेज दीजिए। स्लैश लगाया मतलब मेन पेज जो होम पेज है उस पे लेके जाना है, ठीक है। और अब इधर से ये कोड हटा देते हैं मिडलवेयर के अंदर से जो प्रिंट करवा रहा था, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए डेटा वाला पेज अब आप एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। ये डेटा का पूरा पूरा पेज आप एक्सेस कर पा रहे हो। अब मैं एक और राउट बना लेता हूँ लॉग आउट नाम से, ठीक है। ये मैं लॉग आउट नाम से राउट बना देता हूँ, लॉग आउट, ओके। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेशन से फॉरगेट करवाएंगे। फॉरगेट किसको करवाएंगे, इस यूजर आईडी को फॉरगेट करेंगे, ठीक है। और रिटर्न रिडायरेक्ट बैक, ठीक है, बैक कर देते हैं, वापस पीछे की तरफ जाने के लिए होता है बैक। अगर आप जिधर से आए हो, मतलब जिस यूआरएल से लास्ट आए थे उधर वापस जाना है, तो आप क्या करते हो, रिटर्न रिडायरेक्ट बैक लगाते हो। अब देखिए डेटा वाला पेज आप एक्सेस कर पा रहे हो, इसका मतलब यूजर लॉगिन है, ठीक है। मैं इधर आता हूं और लॉग आउट वाला यूआरएल हिट करता हूं और एंटर प्रेस किया मैंने, ठीक है। तो देखिए लॉग आउट वाला यूआरएल हिट किया तो ये क्या करेगा, लॉग आउट करेगा। कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन एक बार चेक कर लेते हैं, फॉरगेट, ये फॉरगेट रहेगा और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। फॉरगॉट नहीं फॉरगेट होगा। तो देखिए अब ये क्या कर रहा है, अब ये यहां से फॉरगेट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब सेशन डिस्ट्रॉय कर रहा है ये। जैसे ही सेशन डिस्ट्रॉय हुआ तो आपने क्या किया, इसको रिटर्न रिडायरेक्ट बैक किया। कोई बात नहीं, इसको हम लोग इसको भी मेन पेज पर ले जाते हैं, ठीक है। पेज नॉट वर्किंग दिखा रहा है, इसका मतलब ये उसी पेज पर वापस आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको मेन पेज पर लेके आ गया, ठीक है। मेन पेज से मैं चलता हूं डेटा वाले पेज पर। अब पूरा वर्किंग देखिएगा, नो एक्सेस दिखा रहा है बिकॉज यूजर लॉग्ड इन नहीं है, ठीक है। तो लॉगिन वाले पेज पर जाते हैं, लॉगिन वाले पेज पर गए आप, फिर डेटा वाले पेज पर गए तो आपको डेटा सर्व कर रहा है, देखो डेटा दिखा रहा है। फिर लॉग आउट वाले पेज पर चलते हैं, तो लॉग आउट वाले पेज पर चलते हैं। लॉग आउट वाले पेज पर गए मतलब यूजर लॉग आउट हो चुका है। अब डेटा वाले पेज पर जाने की कोशिश करते हैं तो अब ये फिर से नो एक्सेस दिखाएगा। सो गाइस सिंपल सा तरीका है, मैं आपको फिर से एक बार फ्लो समझा देता हूं, हो क्या रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये हो रहा है कि एक राउट है, ठीक है, जिसका नाम है स्लैश डेटा, उसके ऊपर उसके सामने बैठा है एक मिडलवेयर, ओके एक गार्ड बैठा है, मिडलवेयर बैठा है। आप क्या करते हो, आप जब इसके अंदर जाने की कोशिश करते हो तो मिडलवेयर चेक करता है कि सेशन के अंदर यूजर आईडी पड़ी है कि नहीं पड़ी है, यूजर की आईडी पड़ी है कि नहीं, ठीक है। आप जब अंदर जाने की कोशिश करते हो तो ये चेक किया जाता है। अगर यूजर आईडी नहीं पड़ी है तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि एक दूसरा राउट है जिसका नाम है लॉगिन, पहले उस पे जाओ, ठीक है। लॉगिन करोगे तो यूजर आईडी सेशन में स्टोर हो जाएगी, फिर बाद में इधर आओगे तो आपको पेज सर्व हो जाएगा, आपको डेटा वाला पेज दिखने लगेगा। फिर आप चाहते हो कि अब डेटा वाला पेज ना दिखे तो आप लॉग आउट वाले एक यूआरएल पे जा सकते हो। तो जैसे आप लॉग आउट वाले यूआरएल पे जाओगे तो सेशन फॉरगेट हो जाएगा, फॉरगॉट नहीं फॉरगेट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपने देखा ये हट जाएगा, इधर से यूजर आईडी हट जाएगी। अब आप वापस डेटा वाले पेज पर जाने की कोशिश करोगे तो मिडलवेयर आपको क्या करेगा, रोक लेगा, ठीक है। सो गाइस चलिए समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है, पूरा जो मिडलवेयर काम कर रहा है वो कर कैसे रहा है। तो ये एक मिडलवेयर है आपका, ओके दिस इज द मिडलवेयर। और ये आगे एक प्रोटेक्टेड राउट है, दो राउट्स हैं वैसे प्रोटेक्टेड हमारे यहाँ पर, डेटा नाम से एक है और एक ग्रुप नाम से राउट है, ठीक है। और दो राउट्स और है हमारे जिसका नाम है लॉगिन और एक राउट है जिसका नाम है लॉग आउट, ठीक है, दो राउट्स और है। अब यूजर कोई सीधा जाने की कोशिश करता है, इसके अंदर सीधा जाने की कोशिश करता है तो उसको क्या करता है, ये नो एक्सेस वाले पेज पर भेज देता है, बोल देता है कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। बट कोई लॉगिन करके फिर इधर आता है
ठीक है, कोई लॉगिन करके फिर इधर आता है तो ये क्या करता है, उसको आगे सर्व कर देता है कि हाँ ठीक है जा सकते हो। सीधा आया तो नहीं जा सकता, लॉगिन करके आया तो जा सकता है, बट फिर बाद में कोई लॉग आउट करके इधर आता है फिर से, तो फिर वो उसको नो एक्सेस वाले पेज पे भेज देता है, बिकॉज सारा के सारा खेल क्या हो रहा है, सेशन में यूजर आईडी पर टिका हुआ है। सारा का सारा जो गेम है वो सेशन की यूजर आईडी पर टिका हुआ है। लॉगिन पेज सेशन में यूजर आईडी स्टोर करता है, लॉग आउट पेज सेशन की यूजर आईडी हटाता है, मिडिलवेयर ये चेक करता है कि सेशन में यूजर आईडी है कि नहीं, अगर है तो डेटा और ग्रुप पे जा सकता है, वरना नो एक्सेस पर जाना पड़ेगा। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, जब आप लोग एक लॉगिन सिस्टम बनाते हो तब इसी टाइप से आपको काम करना पड़ता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।